हेलो एवरीवन। तो चालू रखते हैं अपने कल्पा किन्नौर का सफ़र। अभी हम हैं सराहन में, जहां हम गए थे लास्ट पार्ट में भीमा काली टेम्पल। सराहन से उतरते ही ये आ गया है ज्योरी, द लास्ट मेजर टाउन इन द शिमला डिस्ट्रिक्ट, जस्ट बिफोर वी एंटर किन्नौर। तो ये है ज्योरी। यहाँ सीधी जाते हैं हम सराहन को, इस तरफ जाते हैं किन्नौर की तरफ एंड सीधा टू शिमला। तो किन्नौर पहुंच गए हैं। ये यहाँ से किन्नौर शुरू होता है ऑलमोस्ट। तो ये है किन्नौर का ऑफिशियल एंट्री गेट, किन्नौर द्वार। किन्नौर देवभूमि में आपका स्वागत है। नेशनल हाईवे 5। जैसे हम नेशनल हाईवे 5 पे शिमला से आगे मूव करते हैं, हम नोटिस करते हैं कि ग्रीनरी नारकंडा तक तो पीक करती है और उसके बाद कम होना शुरू हो जाती है एंड किन्नौर में एंटर करते ही ये काफ़ी कम हो जाती है। तो ये एक छोटा बट नाइस वाटरफॉल किन्नौर में जस्ट एंटर करते ही। वहाँ से आ रहा है वाटरफॉल, हमने भी देखा था। वहाँ से ऊपर से आ रहा है, यहाँ से ये। तो ये सामने आ गया किन्नौर गेट, रॉक कट, very majestic look. So this is the gateway to Kinnauр. So this is a natural gateway to Kinnauр. रॉक काट के रोड निकाली है and looks really majestic. वैली, वो सामने पाइपलाइन जहाँ से पानी जा रहा है नीचे कहीं। Very beautiful. So nice. तो अब हम पहुंच गए हैं हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का वो भाग है जो कि तिब्बत से लगता है। इस जगह का नाम किन्नौर इसलिए आता है क्योंकि पौराणिक काल में ये माना जाता था कि यहाँ पर जो लोग बसते हैं दे वर एसेंशियली डेमीगॉड्स, मतलब इंसान और भगवान के बीच में, who have a horse face and a human torso. वैसे पुराने समय में किन्नौर में रह रहे लोगों का वर्णन
कुछ पुराणों और कालिदास के कुमार संभवा पुस्तक में भी मिलता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पीक भी किन्नौर में ही है, जिसका नाम है शिला पीक, और जो है लगभग 7025 मीटर की ऊंचाई पर। सबसे ऊंची पीक के अलावा हिमाचल की दूसरी सबसे ऊंची पीक भी किन्नौर में ही है। एंड इसके अलावा यहाँ पर है द वेरी वेनरेबल किन्नर कैलाश पर्वत, जिसको माना जाता है महादेव का सर्दियों का निवास स्थान। किन्नौर का इलाका बना हुआ है 4 मेन माउंटेन रेंजेस से। ज़ंस्कार रेंज, जो कि एसेंशियली डिवाइड करती है हिमालयन रीजन को ट्रांस हिमालयन रीजन से, एंड देन 3 हिमालयन रेंजेस जो कि एनकम्पास करती हैं यहाँ की 3 मेन रिवर वैलीज को, स्पीति नदी, सतलुज नदी एंड बास्पा नदी। तो ये राइट में है करचम डैम, और यहाँ वहाँ से राइट साइड से रास्ता जा रहा है सांगला के लिए। हम हैं सीधा रिकांगपिओ। अपने पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता के अलावा किन्नौर का इलाका प्रसिद्ध है अपने सेबों के लिए भी। एंड यहाँ पर होते हैं प्रोबेबली इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट एप्पल्स। And this apple farming may be one of the biggest factors why Kinnor has the second highest per capita income of all the districts in Himachal Pradesh. तो बहुत ही सुंदर व्यूज यहाँ पे, नीचे बह रही सतलुज नदी। यहाँ से सीधा रोड रामपुर, नारकंडा, शिमला। इधर से हम रिकांगपिओ और कल्पा की तरफ जाएंगे। यहाँ से कट जाता है रिकांगपिओ और कल्पा की तरफ। ये सीधा नेशनल हाईवे 5 स्पीति वैली की तरफ, और यहाँ पे रामपुर, नारकंडा, शिमला। तो चलते हैं आगे। वैसे आबादी के लिहाज से किन्नौर लाहौल स्पीति के बाद हिमाचल की दूसरी सबसे कम आबादी की डिस्ट्रिक्ट है। तो ये है नेशनल हाईवे 5। अभी हम रिकांगपिओ की तरफ हैं, और सामने से यात्रा स्टार्ट होती है किन्नर कैलाश पर्वत की। यहाँ से सामने, और वहाँ उस गांव के थ्रू वो जो पाइप वहाँ दूर आ रहा है, वहाँ से कहीं, और पीछे दूर वहाँ बर्फ़ का जो पहाड़ है, करीब करीब वहाँ पर कहीं, उधर कहीं है किन्नर कैलाश। वेरी डिफिकल्ट मैन, बट वेरी इम्प्रेसिव। तो बस यहाँ से हम नेशनल हाईवे 5 को छोड़ के नेशनल हाईवे 505A लेते हैं टू रिकांगपिओ एंड कल्पा।
अभी हमारे कल्पा के रास्ते पर अगला मेजर टाउन आएगा रेकोंग पियो का, जो कि है लगभग 2200 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर। रेकोंग पियो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। इससे पहले किन्नौर का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स कल्पा में ही था, बट कुछ समय पहले इसको नीचे लाया गया टू रेकोंग पियो। तो ये मेरे लेफ्ट में है द ब्यूटीफुल रेकोंग पियो। तो ये एंटर कर गए हम रेकोंग पियो टाउन में। पेरिनियली स्नो कवर्ड हिमालय की पहाड़ियों से घिरा रेकोंग पियो एक बहुत ही सुंदर जगह है। पोवारी, जहां से हमने नेशनल हाईवे 5 को छोड़कर ये रेकोंग पियो वाली रोड ली थी, वहां से रेकोंग पियो लगभग 7 किलोमीटर दूर है। तो ये आ गए हम रेकोंग पियो मेन मार्केट एरिया में। जैसे कि देख के अंदाजा लग सकता है कि रेकोंग पियो में पूरे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बेस्ट एंड बिगेस्ट मार्केट एरिया है। सो इसी नेशनल हाईवे 505A पर हम रेकोंग पियो से आगे कंटिन्यू करते हैं कल्पा की तरफ, जो कि होगा हमारा आज का फाइनल डेस्टिनेशन। रेकोंग पियो से कल्पा करीब आधा घंटा लगता है। कल्पा का शहर बसा हुआ है लगभग 2900 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर एंड यहाँ से किन्नर कैलाश पर्वत के बहुत ही सुंदर व्यूज मिलते हैं। वैसे तो कल्पा का ओल्ड टाउन एक प्लेटू है, वहां पर बना हुआ है जहां से पूरी किन्नौर रेंज दिखाई देती है एंड जो होटल्स हैं जहां पे हम जा रहे हैं वो उसके एक पहाड़ी ऊपर बने हुए हैं। कल्पा में देखने के लिए है कल्पा फोर्ट, नाग नारायणी मंदिर, मोनेस्ट्री एंड सुसाइड पॉइंट, जो कि है रोगी विलेज के पास। कल्पा का वैसे मतलब होता है अ डे ऑफ ब्रह्मा, मतलब इस ब्रह्मांड की रचना और अंत का पूरा एक समय चक्र। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कुछ समय पहले तक पूरे किन्नौर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कल्पा ही हुआ करता था, बट बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस इसको अब रेकोंग पियो कर दिया गया है।
वैसे तो एप्पल ऑर्किड्स के लिए पूरा किन्नौर ही प्रसिद्ध है, बट कल्पा में हमें ये खासकर और भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। एप्पल के अलावा कल्पा अपनी पाइन नट्स प्रोडक्शन के लिए भी काफी फेमस है। किन्नर कैलाश का ट्रैक स्टार्ट करने से पहले कल्पा एंड रिकांगपियो बोथ एक्ट एज द बेस लोकेशन for the trekkers. Also for travelers, Kalpa में the availability of things might be limited, but नीचे रिकांगपियो में the market is quite well stocked up. Also, रिकांगपियो में एक पेट्रोल पंप भी है। एक और पेट्रोल पंप हमें नेशनल हाईवे 5 पर पोवारी के पास मिलता है एंड एक पेट्रोल पंप है सांगला में। तो ये पहुंच गए हम कल्पा। कल्पा की लोकल साइट सीइंग एंड यहाँ से आगे की जर्नी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।